नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई स्टोरी के साथ। बिहार के एक छोटे से गांव भवनपुर में एक बुजुर्ग महिला जानकी देवी सुबह की धूप में अपने आंगन में तुलसी को जल देते हुए बुदबुदा रही थी। है तुलसी मैया, हमरा बेटा जहां हो खुश रहें। जानकी देवी का बेटा अविनाश गांव से निकलकर शहर का बड़ा अफसर बन गया था, जिला अधिकारी यानी डीएम। पर जानकी देवी ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। वे आज भी मिट्टी का चूल्हा जलाती, पायदान पर बैठकर आचार सुखाती और शाम को गोधूली बेला में मंदिर जाती। एक दिन गांव में किसी सरकारी योजना का पैसा आने वाला था। लोगों को डाकघर, पोस्ट ऑफिस से पैसा लेना था। जानकी देवी ने भी सुना बुजुर्ग पेंशन के पैसे आए हैं। अगली सुबह जानकी देवी सफेद साड़ी पहनकर गठिया से कांपते पैरों से गांव के पोस्ट ऑफिस पहुंची। कतार बहुत लंबी थी, कुछ बैठे थे, कुछ खड़े। वे भी अपनी बारी की प्रतीक्षा में चुपचाप खड़ी हो गई। क्लर्क का नाम था रमेश ठाकुर, एक घमंडी, कड़वे स्वभाव वाला आदमी जिसे बुजुर्गों और गरीबों से कोई सहानुभूति नहीं थी। जब जानकी देवी काउंटर तक पहुंची, रमेश ने उनकी पर्ची को घूरते हुए कहा, बूढ़ी हो गई हो अम्मा, नजर नहीं आता क्या? लाइन में खड़ी रहना सीखो। जानकी देवी ने धीमे स्वर में कहा, बाबूजी, आंख कमजोर है, गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। रमेश ने कागज उनके हाथ से छीनते हुए कहा, बेटा, अफसर हो गया तो तुम समझती हो कि कुछ भी करोगी। यहां सब बराबर है, समझी? कई लोग चुप थे, कुछ हंस रहे थे। जानकी देवी चुपचाप खड़ी रहीं। उनकी आंखें कुछ देर को भर आई। उसी शाम डीएम ऑफिस, जिला मुख्यालय में अविनाश मीटिंग में व्यस्त थे। तभी मां का फोन आया, बेटा, एक बात कहनी थी। डाकघर में रमेश बाबू से कुछ बात हो गई। बात बढ़ी नहीं, मैं ठीक हूं। अविनाश चुप हो गया। मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आवाज में जो कंपन था वो दिल चीर गया। डीएम ऑफिस में हलचल थी। चारों तरफ कर्मचारी दस्तावेज लेकर इधर से उधर भाग रहे थे। तेज गर्मी, ऊपर से सरकारी काम की थकान, और उस दिन अविनाश की आंखें थोड़ी और भारी थी। मां का फोन कानों में गूंज रहा था, कुछ नहीं बेटा, बस अपमान सहने की आदत हो गई है। उसने सामने पड़ी जन शिकायत रजिस्टर को खोला, पन्ने पलटे और एक कोने में लिखा नोट देखा। गांव भवनपुर में पोस्ट ऑफिस के क्लर्क द्वारा बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें आई हैं। उसका दिल धक से रह गया। वही गांव, वही पोस्ट ऑफिस, क्या मां भी उसी लाइन में थी? उन्होंने तुरंत तहसीलदार को बुलाया, कहा, भवनपुर पोस्ट ऑफिस के क्लर्क रमेश ठाकुर पर निगरानी रखें और बुजुर्गों से बात करें। रिपोर्ट सीधे मुझे दी जाए। डीएम साहब यानी अविनाश को यह बात कोई नहीं जानता था कि जानकी देवी उनकी मां है। अविनाश ने अपनी पहचान हमेशा छुपाकर रखी थी, क्योंकि मां ने कहा था, बेटा, हम नाम से नहीं, कर्म से पहचाने जाएं। वे कभी भी मां को अपनी ऑफिस गाड़ी में नहीं घुमाते थे। जब मां आती तो किसी सामान्य महिला की तरह आंगन में बैठकर चाय पीती, और किसी को नहीं लगता कि वे डीएम की मां है। लेकिन अब वो अपमान सह चुकी थी। अविनाश ने मां को फिर से फोन किया, मां, आपने बताया नहीं। रमेश ठाकुर ने क्या कहा? मां चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, बस ये कहा कि तुम बेटे के नाम से कतार तोड़ने आए हो, और फिर सामने से फॉर्म फाड़ दिया। अविनाश की मुट्ठियां भींच गई। मां, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब वो लाइन बदलेगी, सिर्फ आपके लिए नहीं, हर मां के लिए। अगले दिन मां घर लौटीं। चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, पर आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उनकी चुप्पी से गूंजता हुआ संवाद था। जिस बेटे को पैदा किया, पढ़ाया, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया, आज उसी बेटे की पहचान को जलील कर दिया गया। उन्होंने बेटे से कुछ नहीं कहा, पर जब वे तुलसी में पानी दे रही थी तो एक बूंद पानी की नहीं, आंसू की थी, जो गमछे में छुपा ली गई। अविनाश ने उस रात कोई मीटिंग नहीं की।
वो सिर्फ सोचता रहा। सुबह होते ही उसने जिला निरीक्षण के आदेश दिए। मैं स्वयं भवनपुर जाऊंगा, निरीक्षण के नाम पर। साथ में सीडीपीओ, बीडीओ, मीडिया प्रतिनिधि और एक गुप्त कैमरा भी। उसने आदेश दिया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्यों जा रहा हूं। भवनपुर पोस्ट ऑफिस में वही रोज का दृश्य था। क्लर्क रमेश अपने ही रौब में था। अरे बुढ़िया, एक बार में फॉर्म भर लो ना, फिर बार बार क्यों आती हो? लाठी उठाने से हाथ कांपते हैं, पर पैसा लेने जरूर आ जाते हो। उसी वक्त एक बुजुर्ग ने कहा, तू जानता है तू किसकी मां को डांट रहा था कल? रमेश हंस पड़ा। साले गांव वाले सबको मंत्री बना देते हैं। और तभी कंधे पर बैज, खाकी टोपी और डीएम की गाड़ी का दरवाजा खुला। जानकी देवी गांव में ही थी। कुछ महिलाओं ने उन्हें बताया, आज तो खुद डीएम आ रहे हैं, शायद सब बदल जाएगा। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस धीरे से बोली, बेटा जो करता है वो मां की इज्जत के लिए करता है, पर मां कभी शिकायत नहीं करती। पोस्ट ऑफिस में निरीक्षण शुरू हुआ। डीएम अविनाश ने पूछा, कितने बुजुर्गों की फॉर्म आज फटे? क्लर्क ने कहा, हमारी मर्जी, हम रोज फॉर्म देखते हैं। अविनाश चुप रहा। फिर उसने रमेश की तरफ देखा और बोला, क्या आप जानते हैं कि आपने कल जिसे अपमानित किया वो मेरी मां थी? पूरा ऑफिस स्तब्ध। कैमरा रोल कर रहा था। क्लर्क के चेहरे से सारा खून उड़ गया। अविनाश ने मां को बुलाया नहीं, पर मीडिया को बताया। अब से जिले के हर पोस्ट ऑफिस में बुजुर्गों की विशेष कतार होगी, कुर्सी होगी और अपमान करने वाले क्लर्क निलंबित होंगे। मीडिया हेडलाइन, डीएम की मां को अपमानित किया। अब पूरे जिले में बुजुर्गों को मिलेगी प्राथमिकता। रमेश हाथ जोड़कर मां के पास आया। मां जी, माफ कर दीजिए, पहचान नहीं पाया। मां ने सिर झुकाकर कहा, पहचानने की जरूरत नहीं, इंसान बनो। डीएम ने जिले में निर्देश जारी किए। हर सरकारी दफ्तर में बुजुर्गों की कतार, कुर्सी, छाव और पीने का पानी, बुजुर्गों के फॉर्म। कोई फाड़ेगा नहीं। हर पोस्ट ऑफिस में बुजुर्ग सेवा काउंटर। राज्य सरकार ने ये योजना पूरे प्रदेश में लागू की। इसका नाम रखा गया मातृ सेवा नीति। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, जहां एक मां के आंसू ने व्यवस्था को बदल दिया, वहां उम्मीद की लौ फिर से जली है। अविनाश ने मां से पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं ना? मां मुस्कराई, मैं नाराज कब थी? मैं तो गर्वित हूं, क्योंकि तुमने मेरे नहीं, समाज की हर मां का सम्मान लौटाया है। गांव की महिलाओं ने जानकी देवी को सम्मान दिया। आपने कुछ नहीं कहा, पर आपकी चुप्पी ने समाज को हिला दिया। रमेश अब सेवा केंद्र में बैठता था, लोगों की मदद करता। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। उस दिन मैंने डीएम की मां को नहीं, एक मां को ठेस पहुंचाई थी। अविनाश ने एक समारोह में कहा, आज मैं डीएम हूं, पर उससे पहले एक बेटा हूं। जिस दिन मेरी मां को लाइन में खड़ा देखा, उस दिन मुझे कुर्सी की कीमत समझ आई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच के सामने सबसे आगे बैठीं जानकी देवी, माथे पर लाल टिकुली, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में तृप्ति। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे।